नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो गतिमान है और जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया 12 जनवरी को होने वाली है। आप लोगों के लिए मैं एक परसों वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने ये बताया था आप लोगों के लिए कि शाम को आप सभी के लिए स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है करके, परंतु उसके बाद वीडियो नहीं आई। और क्यों नहीं आई मैं इस पर भी बात करूँगा। और जो उस वीडियो में आने वाले टॉपिक्स थे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होने वाली है, किस ज़िले में कितना गुना बुलाया जाएगा और एक ही काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या जमा हो जाएंगे जो काउंसलिंग कराएंगे उनके, और ये सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और एक और मैसेज जो काफ़ी वायरल हो रहा था इन दिनों, पता नहीं किस ग्रुप का था, उस मैसेज में ये कन्वे किया जा रहा है कि यूपी डीएलएड वालों को और ब्रिज कोर्स वालों को काउंसलिंग में ही नहीं बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में भी कितनी प्रमाणिक न्यूज़ है उस खबर को भी बात करेंगे। सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि आपकी काउंसलिंग जो है 12 जनवरी को प्रस्तावित है और ये आपकी 100% काउंसलिंग होने वाली है। यहाँ पर इसमें कोई डेट का एक्सटेंशन की कोई जिक्र नहीं हुई है, कोई भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब मेन जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो परसों आनी थी वो वीडियो आई क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शनिवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्धारित करी गई थी डायरेक्टरेट लेवल से, परंतु इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई नतीजा नहीं निकला कि काउंसलिंग किस प्रकार से कराई जानी है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि 6 तारीख को निदेशालय स्तर पर फिजिकल मीटिंग होने वाली है। सभी डीओज, पटल सहायक और निदेशालय के जो स्टाफ हैं उनकी 6 तारीख को देहरादून पर मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही यह निर्णय निकाला जाएगा कि फुल फ्लैश्ड कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी है। तो ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अभी जितने भी र्यूमर्स चल रहे हैं कि ऐसे बुलाया जाएगा, ऐसे बुलाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें खबर एक परपेंडिकुलर वे में चल रही हैं कि आपका ये चीज़ सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, परंतु सभी चीज़ों पर मुहर लगना अभी बाकी है। और वो चीज़ें कब हो पाएंगी, जब आपका सारी चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी मीटिंग पे। 6 तारीख को ये मीटिंग होने वाली है निदेशालय पे, ठीक है। 6 जनवरी को मीटिंग होगी। उसके बाद आपको मीटिंग का जो कंक्लूजन है वो निकल जाएगा। उसके बाद ही आपका काउंसलिंग प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है, लिस्ट देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया की जो संभावनाएं लग रही, मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे होने वाली है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्या इसको शासन स्तर पर निदेशालय स्तर पर कराया जाएगा। नहीं, ये होनी है आपके डीओ लेवल पर ही, ठीक है। एक लेटर जो है बहुत वायरल हो रहा था, ठीक है। हालांकि वो लेटर का एक ही पन्ना है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो वो एक पेज और था जो लोगों के पास वायरल नहीं हो पाया। उस पेज के बारे में भी बात करेंगे कि उस पेज में क्या था करके। तो ये डीओ लेवल पर ये मीटिंग काउंसलिंग होने वाली है आपकी। पहली चीज़ कि आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट जमा वाली कोई बात नहीं है। ये प्रक्रिया क्यों हो रही है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मंत्री जी के लेवल से एक चीज़ ये उठ के आई जो समस्या पिछली भर्ती में सभी को देखने आई कि एक आदमी सुबह 10 बजे उधम सिंह नगर में काउंसलिंग कराता है, सुबह 12 बजे काउंसलिंग करा के दिन में 12 बजे तक वो चंपावत पहुंच जाता है और शाम को 4 बजे तक पिथौरागढ़ पहुंच जाता है। तो एक आदमी ने 3-3 सीटें खराब करी, परंतु उसका होना तो एक ही जगह है, ज्वाइनिंग भी एक ही जगह लेना है। तो उसने इस चीज़ से बचने के लिए, विभाग को ये चीज़ें पता थी, इस चीज़ से बचने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व रख देंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनका, ठीक है। अभी लिस्ट कैसे आएगी उस पर भी बात करेंगे। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट को रिजर्व रख दिया जाएगा शाम तक 4-5 बजे तक, ताकि वो इधर उधर ना जा सके, इधर उधर की सीटें जो है वो ख़राब ना हो। इसलिए ये निर्धारित किया गया है कि एक ही बार एक डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए जाएंगे, ताकि जिसको जहाँ जाना है वो अपने मनपसंद ज़िले पर जाए, ठीक है। ये रही डॉक्यूमेंट्स जमा करने की बात। दूसरी चीज़ है कि काउंसलिंग में कितना गुना बुलाया जाएगा, ये अभी नॉट टू डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने गुना बुलाया जाएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डिसाइड नहीं हुआ है। ये मीटिंग पे होनी थी परसों, परंतु ये चीज़ चर्चाएं नहीं हो पाई किसी वजह से। इस वजह से फिजिकल मीट होनी है। 6 तारीख को ये मीटिंग है, कल ये मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग में कितना गुना बुलाया जा रहा है। उसके बाद ही आप लोगों के सामने स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना गुना बुलाया। डॉक्यूमेंट जमा करने वाली बात सही है,
किस डिस्ट्रिक्ट में कितना गुना बुलाया जाएगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कल डिसाइड हो जाएगा, कल शाम तक आपको पता चल जाएगा या परसों तक जो भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। 7-8 तारीख से आपकी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो यूपी और यूपी डीएलएड और एनआईएस ब्रिज कोर्स को बाहर करने की बात काउंसलिंग से पहले हो रही। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इनको काउंसलिंग से पहले बाहर कोई भी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको पता है कि एनआईएस के 169 कैंडिडेटों को शामिल किया गया मेरिट में, ठीक है। तो इनका क्या होना है, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अगर इनका मेरिट में नाम आ रहा होगा, चाहे वो यूपी डीएलएड हो चाहे वो एनआईएस ब्रिज कोर्स है, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी, क्योंकि उनको बोला गया कि भर्ती प्रक्रिया में इनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। हाँ, अगर किसी का नाम आता है तो उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करके या एनआईएस वालों की प्रक्रिया को ये लिख दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगी ये नियुक्तियाँ। 169 अगर ये लोग आ रहे होंगे तो ये नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगी। और जो यूपी डीएलएड वाले हैं, अब क्योंकि यूपी डीएलएड वालों को इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेयर भी हैं। कैसे फेयर है मैं बता दूं आपको कि वो कैंडिडेट, वो महिला अभ्यर्थी जिनकी शादी यूपी से उत्तराखंड में हुई है, वो बिल्कुल फेयर है। और कुछ केसेस और हैं जिनके मम्मी पापा जॉब वाले हैं। ऐसा कुछ सीनियरियो है कि कोई यूपी का कैंडिडेट जिसके मम्मी पापा उत्तराखंड में जॉब करते हैं, तो वो भी यहाँ पर ग्रुप सी की जॉब के लिए एलिजिबल है। तो आपका फिल्टर कैसे कर पाओगे, काउंसलिंग से पहले सभी को बाहर नहीं कर सकते हो, कल के दिन वो कोर्ट चले जाएगा, भर्ती पे स्टे लग जाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग पे ना यूपी डीएलएड को रोका जाएगा ना एनआईएस ब्रिज कोर्स को रोका जाएगा। दोनों को ही अगर वो मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, बशर्ते काउंसलिंग के बाद उनके नियुक्ति पत्र रोक दिए जाए या नियुक्ति पत्र पर क्वेश्चन मार्क या फिर स्पष्टीकरण जो उनको मांगा जाता है वो हो सकता है, परंतु काउंसलिंग में रोकने वाली बात बिल्कुल फेक है। अब एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा गया था कि मैं संयुक्त निदेशक अजय कुमार नौडियाल जी से मिला। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं वो हैं अजय कुमार नौडियाल, और संयुक्त निदेशक और निदेशक में बहुत बड़ा अंतर होता है। जॉइंट डायरेक्टर, उप निदेशक, उसके बाद अपर निदेशक, फिर उसके बाद निदेशक। तो इतनी जब पोस्ट की पहचान करने में ही गड़बड़ी हो रही है तो ऐसी बातों को कैसे सही मान सकते हो आप लोग। खैर छोड़िए, उस चीज़ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जो अपडेट है वो आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने गुना बुलाया जाएगा। दूसरी चीज़, अभी 6 तारीख को यानी कल मीटिंग होनी है शासन स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इनका क्या होना है करके, ठीक है, किस तरीके से बुलाया जाना है। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनआईएस ब्रिज कोर्स प्लस 11 कैंडिडेट जो सीटेट यूटेट का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके लेवल पर भी मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग है 8 जनवरी को, ठीक है। 8 जनवरी को ये मीटिंग होने वाली है कि इनका किया क्या जाना है। और ये मीटिंग डायरेक्टरेट लेवल पर ना होके सचिवालय स्तर पर होनी है, क्योंकि सारे जो विधिक राय हैं वो सचिवालय लेवल से ही पुट आउट किए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकरण पर सीटेट यूटेट का मामला आप लोगों को पता होगा कि, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये हाई कोर्ट का ये डिसीजन था। 11 कैंडिडेट इससे प्रभावित हो रहे थे, तो इनको लेके और एनआईएस ब्रिज कोर्स को लेके 8 जनवरी को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें डिक्लेयर होगा कि इनका क्या किया जाना है करके। तो बाहर करने वाली कोई बात नहीं है, मीटिंग में डिसाइड होगा, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं आगे की कार्रवाई करी जाएगी। उसके बाद एक जो मेन टॉपिक ये रह गया था कि क्या काउंसलिंग जो है एक ही होगी। तो इस पर मैं बता दूं कि एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था कि डॉक्यूमेंट जमा क्यों किए जा रहे हैं, कि एक अभ्यर्थी बार बार जगह अलग अलग जगह काउंसलिंग कराता था, इसको रोकने के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए जा रहे हैं। और दूसरी जो बात आ रही कि क्या एक ही काउंसलिंग होगी, देखिए एक काउंसलिंग का अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। मेन पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और लोग इधर से उधर ना जाएं, एक ही जगह काउंसलिंग कराएं, इसके लिए भी डॉक्यूमेंट जमा करने वाली कार्रवाई करी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मंत्री जी के लेवल पे बातें चल रही हैं, उनका कहना ये था कि बार बार 3-4 काउंसलिंग के फेवर में नहीं थे, कि कभी भर्ती आई थी पिछली बार 2900 पदों की, कभी 200 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, कभी 150 को मिल रहा है, कभी 200, कभी 300। इस प्रकार की प्रक्रिया ना होते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बार में ही संपन्न कराई जाए, मैक्सिमम आउटकम निकाला जाए। तो उसके लिए मैक्सिमम लोगों को बुलाया जा सकता है और एक ही काउंसलिंग में हो सकता है कि आपकी लगभग 80-90% पदों को भरने की बात करी जा सकती है। तो इसलिए एक काउंसलिंग की बात अभी कंफर्म नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि ऐसी काउंसलिंग 12 तारीख को होगी जिसमें
मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें लगभग आपका 1000-1500 के बीच में जो है नियुक्ति पत्र बटे, इस पर कार्रवाई जरूर होनी है। अब ये किया किस तरीके से जाना है, अब जिसमें अगर डॉक्यूमेंट जमा करने वाली बात आएगी, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक भीड़ उमड़ जाए और इन डिस्ट्रिक्टों में कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाए और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर कम पद है और वहाँ की वैकेंसी भी खाली रह सकती है। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें एक सोचने का विषय हो सकता है, परंतु इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि क्या डिसाइड होना है वो अभी हमारे पास है नहीं। जब डिसाइड हो जाएगा, निदेशालय लेवल से डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि किस गुणांक के अभ्यर्थी को कहाँ पर जाने में सुविधाजनक होगा। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।